हमने कोरोना में अपनी जान पे खेलते हुए काम किया। जैसे कि डॉक्टर ने कोरोना में काम किया, प्रशासन ने काम किया, पुलिस ने काम किया, सरकार ने उन सब की तो सुनी, उनको उनकी तारीफ भी की। लेकिन उसी कोरोना में जो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर कंपनी के जो गिग वर्कर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए लोगों तक जरूरी सामान पहुँचाया, दवाई पहुँचाई, खाना पहुँचाया, कपड़े पहुँचाए, उनकी कोई सरकार ने कहीं से उनका कोई सम्मान नहीं किया। पहले हमें एक ऑर्डर पे 50 रुपये मिलते थे, अभी वो घट के 15 रुपये हो गए हैं। और हम लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद कहीं हम इतना ही पैसा कमा पा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमारा घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है। पहले कंपनी ने हमें फ़ायदा दिया, इसलिए हम उनके साथ जुड़े भी रहे। लेकिन अब वही कंपनी हमसे इतना पैसा ले रही है, जितना हम काम कर रहे हैं, हम इतना पेट्रोल भरवाते हैं या उतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कंपनियों के ऑफिस नहीं है, कोई मिलता नहीं है, ऑनलाइन आप लिखते रहो, बोलते रहो, वो हाँ ओके कहते हैं, लेकिन कोई भी वो समस्या का समाधान तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम जंतर मंतर पर हैं और जिस तरह से आज देश के कोने कोने से जो पीड़ित, जिन्होंने कोविड में जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम किया था, उनको उनका अधिकार टाइम से नहीं मिला, उन्होंने एक संगठन के माध्यम से आज जंतर मंतर पर जो एक धरना प्रदर्शन किया है। प्रकाश हमारे साथ बातचीत के लिए है। क्या मामला आपका पूरा? हमने कोरोना में अपनी जान पे खेलते हुए काम किया। जैसे कि डॉक्टर ने कोरोना में काम किया, प्रशासन ने काम किया, पुलिस ने काम किया, सरकार ने उन सब की तो सुनी, उनको उनकी तारीफ भी की। लेकिन उसी कोरोना में जो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर कंपनी के जो गिग वर्कर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया, कपड़े पहुंचाए, उनकी कोई सरकार ने कहीं से उनका कोई सम्मान नहीं किया। बल्कि हमारे साथ कोरोना के बाद और दिक्कतें बढ़ गई। वो ऐसे बढ़ गई कि आप सभी जानते हैं कि इस समय डीजल और पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। पहले हमें एक ऑर्डर पे 50 रुपये मिलते थे, अभी वो घट के 15 रुपये हो गए हैं। तो अभी तो हमारा रेट बढ़ना चाहिए था। और हम लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद कहीं हम इतना ही पैसा कमा पा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमारा घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है। पहले कंपनी ने हमें फ़ायदा दिया, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े भी रहे। लेकिन अब वही कंपनी हमसे इतना पैसा ले रही है, जितना हम काम कर रहे हो, हम इतना पेट्रोल भरवाते हैं या उतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आज हमें ज़रूरत पड़ी सरकार के सामने आने के लिए जंतर मंतर पे कि हमारी उनसे मांगे हो सकता है काम कंपनी में कम हो गया हो। नहीं, ऐसा कंपनी में अगर काम कम होता तो कंपनी नए लड़कों को ही नहीं रखती, नई लड़कियों को नहीं रखती। जो यूसी कंपनियां हैं, वहाँ जो अर्बन कंपनी है, उसमें क्या हो रहा है कि नई लड़कियों को रख रही है कंपनी और पुराने लड़कियों को काम नहीं दे रही है। सेम स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, जितने ब्लिंकिट, जितने भी ऐप बेस्ड वर्कर हैं, उनके साथ यही हो रहा है कि पुराने जो वर्कर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और नए को वो लुभाने के लिए पार्टनर बोल के, ये कंपनी क्या बोलती है, ये कंपनी है ना, आपको पार्टनर बोलती है। और जब आपको पार्टनर बोलती है तो आपके कोई कामगार के हक नहीं रह जाते हैं। तो उसके बाद फिर ना हमें कोई ESI मिलता है, ना PF मिलता है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस हमारी होती है। तो इसीलिए कंपनी हमें पार्टनर बोलती है। अगर पार्टनर बोल रही है तो वो पूरे 50-50 मुनाफे का वो दे हमें। वो हमारे ऊपर इतने तरह के उसने वो लगा रखे हैं कि हम कोई भी कभी भी अपनी लोकेशन ऑफ़ नहीं कर सकते, अपना इंटरनेट ऑफ़ नहीं कर सकते। लॉगिन आवर में हम लोग बैठे रहते हैं। जैसे हम सुबह 9 बजे अपने हब पे पहुंच गए और हमने ID लॉगिन कर रखी है, 2 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं आया, मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारी ये डिमांड भी है कि जब लॉगिन आवर में हम बैठें तो एक बेसिक अमाउंट तो हमें मिले कम से कम, क्योंकि हमने काम के लिए तो हम स्विगी के लिए बैठे हैं, जोमेटो के लिए बैठे हैं, उबर ओला के लिए बैठे हैं, हमने कहीं और तो असाइन किया नहीं अपने आप को। तो सरकार से ये भी मांग है हमारी कि जो लॉगिन आवर है उसमें हमें एक पैसा दे। दिल्ली में एक लेबर बोर्ड है जो लेबर के लिए काम करता है, उनको 16 तरह के लाभ देता है। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए उनके लिए पैसा मिलता है, उनको रोजगार करना है उसके लिए पैसा मिलता है। तो ये वर्कर जब अब लाखों उसमें आ गए हैं और ये सारे ऐप बेस्ड हैं, जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कितना ये इंटरनेट यूज़ करते हैं, कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिससे देश की इकनॉमी में भी इनका हिस्सा जा रहा है। तो हमारी सरकार से जो बेसिक 3 बड़ी मांगे हैं, उसमें पहला तो ये कि इनको पार्टनर ना बोल के इनको वर्कर माने, कामगार माने, क्योंकि इनका भी देश की उसमें पूरा योगदान है, पहली। दूसरी मांग है कि सरकार एक बोर्ड बनाए, एक त्रिपक्षीय बोर्ड बनाए, जिसमें एक कंपनी का प्रतिनिधि हो, कोई सरकार के प्रतिनिधि हो और एक जो संगठन के लोग हैं, कामगार जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हो। तीसरी मांग है हमारी, इनके लिए ESI हो, PF हो, जो सुविधा मिलती है। कंपनी क्या करती है कि वो 1 लाख का इंश्योरेंस देती है, उसी को करते करते वो ले ही नहीं पाते और उसमें केवल उस वर्कर को मिल रहा है। ESI में पूरे परिवार को मिलता है जब तक पूरा इलाज नहीं हो जाता हॉस्पिटल से, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो रहा हो। चौथी मांग हमारी ये है कि इसमें एक ग्रीवेंस सेल हो जो शिकायत निवारण हो।
अगर किसी भी कंपनी कामगार को कोई दिक्कत आ रही है तो वो सरकार को या उस शिकायत केंद्र में जाके अपनी वो बोल सके दिक्कत, क्योंकि इन कंपनियों के ऑफिस नहीं है, कोई मिलता नहीं है, ऑनलाइन आप लिखते रहो बोलते रहो, वो हाँ ओके कहते हैं, लेकिन कोई भी वो समस्या का समाधान नहीं।